हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिटिश कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आपका चैनल ब्रिटिश कोचिंग। आइए हम लोग इसमें सीखने का काम कर रहे हैं कि सेमी वॉवेल्स किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सेमी वॉवेल्स को हिंदी में अर्ध स्वर वर्ण कहा जाता है। नंबर ऑफ सेमी वॉवेल्स, तो सेमी वॉवेल्स की संख्या 2 होता है। कौन कौन होता है? तो W एंड Y, W और Y होता है। W और Y को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। सेमी वॉवेल्स को हिंदी में अर्ध स्वर वर्ण कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा है कि W और Y को ही, W एंड Y को ही हम सेमी वॉवेल क्यों कहेंगे? तो आइए इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारा यहाँ जो लिखा हुआ है सेमी W और Y को सेमी वॉवेल्स कहते हैं, मतलब अर्ध स्वर वर्ण। तो अर्ध स्वर वर्ण जो यहाँ लिखा हुआ है सेमी वॉवेल्स, तो अब आप देखिए इसका खंड अगर करते हैं तो वॉवेल्स मीन्स होता है स्वर वर्ण। वॉवेल्स मीन्स क्या होता है? स्वर वर्ण। और सेमी मीन्स क्या होता है? तो अर्ध। बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आता होगा। अब हम वॉवेल्स की चर्चा करें तो यहाँ पर हो जाएगा ए, ई, आई, ओ और यू आ जाएगा, जिसको कि हम वॉवेल्स कहते हैं, हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। सेमी मीन्स होता है आधा, जिसको कि अर्ध कहते हैं। तो हम लोग का सवाल है कि सेमी वॉवेल किसे कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आपको बताया जाता है कि जैसा कि यह जो एक सर्किल देख रहे हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे सर्किल, CIRCL। सर्किल क्यों कहेंगे? क्योंकि एक पूरा राउंड है, पूरा गोल है, एक चाप है, इसलिए हम इसको कहेंगे सर्किल। लेकिन इस सर्किल को अगर हम मिटा दिया जाए, इस सर्किल को जब मिटा दिया जाए तो इसको आप हिंदी में कहेंगे अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त कहेंगे और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेमी सर्किल। तो भाई अब सवाल है कि ये पूरा गोल है तो सर्किल है, जब ये आधा गोल है तो इसको अर्धवृत्त कहते हैं, सेमी सर्किल कहते हैं। अर्थात सर्किल मीन्स हो गया वृत्त और सेमी मीन्स हो गया आधा। जब ये आधा है तो हम इस पर बेलन भी दे सकते हैं, है ना। जब ये आधा है तो हम इस पर शंकु भी बना सकते हैं। ये हमारी मर्जी है कि जब ये आधा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सेम कंडीशन इंग्लिश में लागू होता है कि W और Y तो आधा ही ना वॉवेल है, आधा ही ना स्वर वर्ण है, तो फिर आधा ये क्या है, इस पर हमारी चर्चा आज होगी। तो आपको पूरा यहाँ हम क्लियर कर दे कि W एंड Y ये जो है ना, आधा तो वॉवेल है ही, सेमी वॉवेल है ही, आधा ये क्या है? तो सेमी कॉन्सोनेंट है। क्या है? सेमी कॉन्सोनेंट्स है। अर्थात हम W और Y को अर्ध व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं और इसको कहेंगे। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि W और Y आधा वॉवेल है, तो आधा क्या है? तो आधा ये कॉन्सोनेंट है ना। तो अब आप लोगों को ये समझ में आनी चाहिए और पूछना चाहिए कि सर जब W और Y आधा वॉवेल है और आधा कॉन्सोनेंट है, तो आप इसको क्लियर करेंगे कि भाई ये आधा कॉन्सोनेंट कैसे है, आधा वॉवेल कैसे है ना। सिर्फ बोल देने से तो नहीं होता है कि आधा ये वॉवेल है, आधा ये कॉन्सोनेंट है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर किया जाएगा कि W और Y कब आधा वॉवेल है, कब ये आधा कॉन्सोनेंट है। ये बिल्कुल आपको क्लियर हम कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से, है ना। तो किसी भी वर्ड का, यहाँ देखिए क्या लिखा जा रहा है, किसी भी वर्ड का, है ना, फर्स्ट लेटर W या Y हो, तो किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर W या Y हो तो इस कंडीशन में W और Y क्या कहलाएगा? तो W और Y इस कंडीशन में सेमी कॉन्सोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो सेमी कॉन्सोनेंट। यहाँ बिल्कुल लिखा गया कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर W या Y हो तो इस कंडीशन में W और Y सेमी कॉन्सोनेंट कहलाता है, सेमी कॉन्सोनेंट कहलाता है। अर्थात हम सेमी कॉन्सोनेंट को कहलाता है, सेमी कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं।
इसलिए कॉन्सोनेंट की संख्या कुछ राइटर्स 21 बताते हैं, कुछ राइटर्स 19 बताते हैं। तो शायद यह बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि कॉन्सोनेंट की संख्या 19 बोलना भी बिल्कुल सही है, 21 बोलना ये भी बिल्कुल सही है। तो किस कंडीशन में 19 होता है, किस कंडीशन में 21 होता है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग इसकी चर्चा करें कुछ उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग इसकी चर्चा करें तो जैसे कि देखिए वॉच, WATCH, वॉच मीन्स घड़ी, वॉच में W शुरू में आया, इसलिए हम इस W को क्या कहेंगे, तो सेमी कॉन्सोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सेमी कॉन्सोनेंट, या फिर क्या कहेंगे, तो कॉन्सोनेंट कहेंगे, कॉन्सोनेंट्स है ना, कॉन्सोनेंट कहेंगे। इस तरह से बहुत सारा उदाहरण। दूसरा उदाहरण अगर हम लोग लेते हैं ईयर, YEAR, ईयर मीन्स साल, तो यहाँ भी W क्या, Y क्या है, तो शुरू में आ गया है, हम इस Y को भी क्या कहेंगे, सेमी कॉन्सोनेंट। तो शायद बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि W और Y को सेमी भावेल क्यों कहा जाता है, सेमी कॉन्सोनेंट क्यों कहा जाता है, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी गई। रेस्ट जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। आप हमारे वीडियो पर बने रहेंगे, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।